वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। देखिए, भारत का भूगोल में हमने भारत का भौतिक स्वरूप में हमने हिमालयास और भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कर लिया था। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप में उत्तर के विशाल मैदान जो हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन हम ये करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट में सेक्शन में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो भारत का उत्तरी मैदान है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु का मैदान है, इसे गंगा का मैदान और इस एरिया को ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये उत्तरी मैदान है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और गंगा के मैदान को भी 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो सिंधु का मैदान है, सिंधु का मैदान कह लीजिए या पंजाब का मैदान कह लीजिए, तो हम ये उत्तरी मैदान के बारे में पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान है क्या। देखिए, लाखों वर्षों पहले जो हिमालय थे यहाँ पे बहुत नदियाँ हैं, यहाँ पे बेसिन हैं, जैसे कि सिंधु नदी है या उसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा द्रोणी है, ब्रह्मपुत्र द्रोणी है। तो यहाँ पर इतने बेसिन होने और द्रोणी होने की वजह से ये जो पूरा एरिया है ये बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का बहुत है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी और वो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो अगर हम इस पूरे एरिया को अगर देखें तो ये जो पूरा एरिया है इसका जो लगभग ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये इसका पूरा एरिया जो है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई वो 3200 किलोमीटर से और इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। तो ये पूरा अच्छा एरिया है, यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी है, खेती अच्छी होती है। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर बहुत डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो मैदानी इलाकों में तो वैसे भी जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे, खेती और रहन सहन अच्छा होता है, तो जिस वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस एरिया की, तो यहाँ पर जो उत्तरी मैदान है इसके पश्चिम में देखिए अरावली पर्वत की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। तो अरावली पर्वत के इस साइड में यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु, ये नदियाँ बहती हैं। और इस साइड में अगर हम देखें अरावली पर्वत के ईस्ट में, तो यहाँ पर यमुना, गंडक, गंगा, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन, ये नदियाँ जो हैं बहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु के मैदान यानी पंजाब के मैदान की। तो ये जो उत्तरी मैदान है पूरा, इसके जो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो वेस्ट का पोर्शन है, इस यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो सिंधु है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज वो हैं। तो ये जो एरिया है पूरा, इसका काफ़ी बड़ा फर्टाइल एरिया जो है वो पाकिस्तान में भी आता है। तो इसकी जो लंबाई है या जो पूरा वर्ग किलोमीटर में है वो तकरीबन 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो स्टेट आते हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का कुछ हिस्सा ये आते हैं। और यहाँ पर दोआब बहुत हैं। दोआब क्या होते हैं? मतलब दो और आप का मतलब होता है पानी, यानी दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, जो दो नदियां हैं, यहाँ पर काफ़ी नदियां हैं, तो जो दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है बहुत फर्टाइल एरिया होता है, उसे दोआब कहते हैं। और इसी प्रकार से बना है पंजाब। पंज मतलब 5, आब मीन्स पानी। तो इन 5 नदियों को मिला के बना है पंजाब। तो जो पंजाब है 5 नदियों की वजह से ये एरिया काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है और इस वजह से यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है। इस विशाल मैदान का जो दूसरा उपभाग है वो है राजस्थान का मैदान। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, ये रहा राजस्थान का मैदान। तो जो राजस्थान का मैदान है ये एक तरीके से काफ़ी शुष्क प्रदेश है, मतलब पूरा राजस्थान तो नहीं लेकिन ज़्यादातर राजस्थान का जो हिस्सा है वो शुष्क प्रदेश है। और यहाँ की जो मेन मुख्य नदी है वो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो पंजाब के मैदान में ये 3 एरियाज़ और ये वाला एरिया कवर होता है। अब हम बात करेंगे गंगा के मैदान की। देखिए, गंगा का मैदान सबसे इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा इसका जो एरिया क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है तकरीबन 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो यमुना नदी से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश की जो वेस्ट सीमा है वहाँ तक का जो पूरा एरिया है उसको गंगा का मैदान कहते हैं। और यहाँ जो नदियाँ हैं वो घग्गर से लेके तीस्ता नदियों के बीच का जो एरिया है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर का एरिया है जो इस एरिया में कवर होता है। और यहाँ जो स्टेट्स कवर होते हैं वो है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड। ये 5 स्टेट है इस गंगा के मैदान में कवर होते हैं। और गंगा के मैदान को भी सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो जैसे जो ऊपरी गंगा का मैदान है वहाँ के जो एरियाज़ हैं वो जैसे गंगा यमुना दोआब का जो एरिया है, रुहेलखंड का मैदान है, अवध का मैदान है, उसका ऊपरी गंगा के मैदान बोलते हैं। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में आ जाते हैं जैसे गंगा और घाघरा के बीच का एरिया, मिथिला के मैदान जो हैं, कोसी नदी का जो मैदान है, सोन नदी का जो मैदान है, मगध मैदान है, ये इसमें आ जाते हैं। और निम्न गंगा के मैदान में दार्जिलिंग हिमालय का जो एरिया है बंगाल की खाड़ी तक, या छोटा नागपुर का जो पठार है बांग्लादेश की ईस्ट की जो सीमा तक लगा है, कुछ हिस्सा असम का, तो वो ये इसमें कवर हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे अब तो वो ब्रह्मपुत्र के मैदान की है। ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ये एरिया इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो मैदान है ये तकरीबन 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की मेन नदी है और ये विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है। माजुली नदी में पहले ही बता चुकी हूँ, तो माजुली नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में बसा हुआ है। यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इन सब एरियाज़ में जो फसल उगाई जाती है वो गेहूँ, चावल, गन्ना बहुत उगाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान में जूट खास तौर पे उगाया जाता है। तो हमारा ये मैदान, उत्तरी मैदान वाला जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो भारत का जो डेजर्ट है यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके ऊपर बनाऊंगी। और ये वीडियो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो या प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो प्लीज़। और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।